पार्क व्यू सिटी की लोकेशन अच्छी है या बुरी, इसका मार्केट के ऊपर क्या असर आएगा, ऐसी क्या वजह बन गई थी कि इस लोकेशन को इतना प्रोलॉन्ग किया गया, लोकेशन अनाउंस होने से पहले ही 2 मज़ीद ब्लॉक्स को लॉन्च कर दिया गया और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगे, सो डोंट मिस आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ ग्रीनस्टोन कंसल्टेंट से है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है कि जे ब्लॉक की जो लोकेशन अनाउंस हुई है, जो उम्मीदों के बरअक्स लोकेशन को अनाउंस कर दिया गया है, इसका मार्केट के ऊपर क्या असर आएगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और इसमें ऐसी क्या रीज़न होगी थी कि इतना इसको प्रोलॉन्ग किया गया, डिले किया गया, लोकेशन अनाउंस करने से पहले ही 2 ब्लॉक्स को लॉन्च कर दिया गया। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो 2 ब्लॉक्स जो लॉन्च हुए उसके अंदर भी बहुत तेज़ी से बुकिंग्स हुई। तो इन चीज़ों के ऊपर हम आते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है उसमें जे ब्लॉक की लोकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जे ब्लॉक की लोकेशन है जो अनाउंस हुई है वो डाउनटाउन कमर्शियल के पास नहीं है, वो ओवरसीज़ ब्लॉक और जो आपका गोल्फ एस्टेट ब्लॉक है, जो जे ब्लॉक के बहुत बाद ये ब्लॉक्स आए थे और इसमें बहुत तेज़ी से बुकिंग्स हुई, उसके बिल्कुल नेबर के अंदर ये जो ब्लॉक है इसकी लोकेशन भी दे दी गई है, जो कि पार्क व्यू सिटी का जो गेट नंबर 2 है उससे बाहर निकल के आपको ट्रैवल करना पड़ता है। आपको तकरीबन अराउंड 7-8 मिनट लग जाते हैं, तब आप जाके पार्क व्यू सिटी के जे ब्लॉक की लोकेशन पर जाते हैं, जो कि एक उम्मीदों के बिल्कुल बरअक्स है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो लोकेशन होती है, सोसाइटी ने जे ब्लॉक की लोकेशन को पहले कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, ये रूमर्स थे। इसमें बताया जा रहा था कि जे ब्लॉक की लोकेशन डाउनटाउन के पास आएगी और ये सबसे प्राइम तरीन लोकेशन होगी जे ब्लॉक की। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इस बात को कह के वेट करवाया जा रहा था कि आप तसल्ली रखें, जे ब्लॉक की लोकेशन जो है वो सबसे प्राइम लोकेशन है। इस वजह से वो डिले हुई है, उसमें प्लानिंग चल रही है और इस तरह चल रहा है वो, मतलब बहुत सारी बीच में एडिशन करके तो उसको प्रोलॉन्ग किया गया और उसके होते होते ही आपका ओवरसीज़ ब्लॉक भी लॉन्च हो गया और गोल्फ एस्टेट भी लॉन्च हो गया। सबसे पहले तो नाज़रीन हम बात कर लेते हैं जे ब्लॉक की। तो उसकी एक्सेस जो है वो अभी तक कोई ख़ास एक्सेस नहीं है, बैड एक्सेस कह सकते हैं आप इसे। और उसमें अगर हम कंपैरिजन करें जे ब्लॉक की जो लोकेशन आनी थी, जो एक्सपेक्टेड थी, तो उसमें लैंडस्केप्स उस तरह के नहीं है। आप पार्क व्यू सिटी में जैसे ही एंटर होते हैं उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, इस तरह माउंटेन्स है, बोटेनिकल गार्डन नज़र आता है। एच ब्लॉक से अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपको व्यू आता है। तो वो चीज़ जो है वो जे ब्लॉक की अभी जो करंट लोकेशन है उसमें मिसिंग है। और अगर हम बात करें तो जे ब्लॉक जो है उसमें वो जो नेचुरल ब्यूटी है जो आप करीब इंजॉय कर सकते थे उसको आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। जो मार्गला हिल्स हैं और जो मरी हिल्स हैं वो आपको ज़रूर नज़र आती हैं, जिस तरह बहरिया इनक्लेव बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो 3 ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज़ जे और आपका गोल्फ एस्टेट, तो उसके साथ बहरिया इनक्लेव का जो व्यू है, जो बहरिया इनक्लेव लोग जा चुके हैं उनको बखूबी पता होगा, तो उसी तरह का व्यू जो है उन ब्लॉक से आता है। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसके बाद असल में पता चलेगा कि इन 3 ब्लॉक्स की क्या खूबसूरती है और इन 3 ब्लॉक्स के अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ बनाई जा रही हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है कि इतने अरसे से जे ब्लॉक की लोकेशन जो थी उसको डिले किया गया, उससे फाइनलाइज़ नहीं किया गया। तो इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात पे डिस्कस नहीं करते, जब सोसाइटी की मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट को बना रही होती है, उसमें लैंड एक्विजिशन कर रही होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं और ये हमारे यहाँ का रवाज बन चुका है कि बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है। इसमें मैं पार्क व्यू सिटी को स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, आप किसी भी बड़ी सोसाइटी में चले जाएं, आपको तो एक फ़िनिश नज़र आती है सोसाइटी के, सोसाइटी एक खूबसूरत बन गई। जिस तरह बैरियर टाउन में इस टाइम मैं खड़ा हूँ, या DHA हो गया, या कोई भी सोसाइटी होगी जो बड़े लेवल के ऊपर बन रही है, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, लाहौर स्मार्ट सिटी हो गया, तो उसमें लैंड एक्विजिशन के दौरान बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, जिसमें अक्सर जो सेलर होता है, जो लैंड बेचने वाला होता है, वो ज़्यादा पावरफुल निकल आता है। यूजुअली जो सोसाइटी की मैनेजमेंट होती है वो पावरफुल होती है और वो लैंड को एक लीगल तरीके से ख़रीदने की कोशिश करती है। तो बहुत अरसे से जो पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट है वो जे ब्लॉक की लोकेशन को लेने की कोशिश कर रही थी। उसमें लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ आ रहे थे, मैनेजमेंट की तरफ से यही रूमर्स आ रहे थे कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इसी वजह से ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन भी डिले हुई है। आपने नोट किया होगा कि ओवरसीज़ ब्लॉक और जे ब्लॉक की लोकेशन जो है वो एक साथ ही अनाउंस की गई। तो इसकी रीज़न ये है कि लैंड एक्विजिशन में मसला आ रहा था, लैंड उस तरह से इनको अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट को हर कोई ब्लेम कर रहा है, बिल्कुल उनको ब्लेम करना बनता है, ज़ाहिर सी बात है। उन्होंने जो एक कमिटमेंट आप कह सकते हैं रूमर्स के थ्रू की थी,
ऑफिशियली उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की कि ऑफिशियली आप कहें उनकी वेबसाइट पे आ गया था कि ये डाउनटाउन के पास इसकी लोकेशन है। ना उन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक की कोई कमिटमेंट की, ना जे ब्लॉक की कमिटमेंट की। तो जो सुनने में आ रहा था कि जे ब्लॉक की लोकेशन है, उसमें आप कह लें कि उस तरह की लोकेशन नहीं आई। उसमें मैनेजमेंट ऑफ कोर्स उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, बट इसके पीछे हम रीज़न्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाज़रीन, लैंड एक्विजिशन के मसले आए, लैंड उनको उस तरह से अवेलेबल नहीं हुआ। नहीं तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डेवलपर पार्क व्यू सिटी, जो कि लाहौर में पार्क व्यू सिटी डिलीवर करने के बाद 12 ब्लॉक्स उसके पार्क व्यू सिटी लाहौर के हैं, जिसमें से 8 ब्लॉक जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, पोजेसन मिल चुकी है। एक अच्छी गुडविल को कोई भी मैनेजमेंट ख़राब नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स पार्क सिटी मैनेजमेंट जो है वो डिलीवर करना जानती है और डिलीवर करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने पार्क के प्रीवियस ब्लॉक्स को भी डिलीवर किया है। एच ब्लॉक को टाइम से पहले डिलीवर कर दिया। तो हमारे यहाँ पे रवाज है कि हम किसी भी इंसान की जो 99 खूबियाँ होती हैं उसको इग्नोर करके जो एक खामी है वो सारी खूबियों पर भारी हो जाती है। इधर मैं बिल्कुल पार्क सिटी मैनेजमेंट के साथ नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि एक मैनेजमेंट है, उसकी नीयत कभी भी नहीं रही थी कि इस तरह इसकी मार्केटिंग करके इसकी लोकेशन कुछ और बता के इसको बेचा जाए, बाद में उसकी लोकेशन जो है वो गेट नंबर 2 के बाहर रख दी जाए। नाजरीन, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा मार्केटिंग एजेंसीज़ की। मैंने बड़े बड़े मार्केटिंग चैनल्स देखे हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्केटिंग की गई। आप कह सकते हैं कि पार्क सिटी की एट द एंड उनकी गुडविल में फ़र्क आया है। उन्होंने अपने YouTube चैनल्स के ऊपर अपनी जो सोशल मीडिया कैंपेन है, स्पॉन्सर एड्स हैं, उसके अंदर बाकायदा जाके जेब डाउनटाउन कमर्शियल के ऊपर खड़ा होकर ये बात बोली है कि जे ब्लॉक की ये लोकेशन है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आया नहीं, आप लोगों ने लोकेशन अनाउंस कर दी। और इधर पार्क सिटी मैनेजमेंट को चाहिए था कि अगर इस तरह की न्यूज़ उनके पास आ रही थी कि डाउनटाउन कमर्शियल के पास है, तो वो एक नोटिस ज़रूर जारी करते कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम डाउनटाउन कमर्शियल के पास जे ब्लॉक की लोकेशन नहीं है। अगर कोई इस बात को समझ रहा है कि डाउनटाउन के पास आ रही है, तो इस चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब आएगा तभी फाइनलाइज़ होगा। उससे पहले जो भी रूमर्स हैं वो गलत हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर पार्क सिटी मैनेजमेंट भी बिल्कुल खामोश थी। किसी इवेंट के अंदर उन्होंने कोई हिंट भी नहीं दी कि कब लोकेशन आ रही है, किस तरफ आ रही है। ये सिर्फ जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, मैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा कि उन्होंने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बेचने के लिए, मैं यहाँ पे कहूँगा झूठ बोल के एक चीज़ बेचने के लिए उन्होंने जे ब्लॉक की जो लोकेशन थी उसको डाउनटाउन के पास बताया। और बाकायदा मैंने तो वीडियोज़ में देखा कि उन्होंने फुल एंड फाइनल कह दिया। एक होता है ना ग्रे शेड्स में कहना कि इंशाल्लाह इधर आएगी, इस तरह होगा। उन्होंने कहा जी आपको हम ये दिखा रहे हैं जे ब्लॉक की लोकेशन, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। यू कैन वेल इमेजिन कि किस तरह की मिसलीडिंग की गई। तो इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट, उसके बाद पार्क सिटी की जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी मिसलीड किया है। एट द एंड इधर इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि आप कभी भी किसी स्टेटमेंट पे बिलीव ना करें। किसी भी मार्केटिंग एजेंसी का बंदा कहता है या मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे लोकेशन आ रही है, आप उस चीज़ पे बिलीव ना करें अनटिल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आ जाए। ऑफिशियल उनका कोई मैनेजमेंट का बंदा ये बात ना कह दे कि ये लोकेशन यहाँ पे आएगी, या किसी सेमिनार में अनाउंसमेंट ना हो जाए। तो इससे हमें यही लर्निंग मिलती है कि आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। स्पेशली लड़कियों से वीडियो बनवा के शुगर कोटिंग करते हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजीज़ हैं, न्यू स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसको मार्केट में मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करके और प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है। बाद में क्लाइंट सफ़र करता है। अगर क्लाइंट को पता होता शुरू से कि ये लोकेशन नहीं आ रही, लैंड के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो लोकेशन जो है वो चेंज हो सकती है, कोई भी लोकेशन हो सकती है। तो इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट मेरा ख्याल है कि ना आती। तो ये दो जो चीज़ें हैं जिसमें अगर आप ये चीज़ सोचेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरी नज़र में ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे कोई डिसएग्री भी कर सकता है। ये दो मैनेजमेंट और उसके बाद मार्केटिंग एजेंसीज़, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ की, क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है वो क्लोजली मार्केट को ऑब्जर्व कर रही होती है। उसको पता होता है कि मार्केट के अंदर लोग क्या बोल रहे हैं, कि इनकी लोकेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं, ओवरसीज़ की लोकेशन के बारे में कौन क्या बोल रहा है। तो उनको चाहिए ये चीज़ क्लियर करें। इससे क्या होगा कि इनकी गुडविल ख़राब नहीं होगी, जो कि अभी हुई है। जे ब्लॉक से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो गुडविल उस तरह ख़राब नहीं होगी। उनका जो मार्केट में रेपो है वो एज़ इट इज़ रहेगी। नाज़रीन, अब मैं बात करूँगा कि पार्क सिटी का जो जे ब्लॉक है उसकी लोकेशन अनाउंस होने का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। मार्केट जो इस टाइम पे है, मेरी नज़र में अगर जे ब्लॉक की लोकेशन जो एक्सपेक्टेड थी डाउनटाउन के पास, अगर वो आती तो मार्केट बहुत फ़र्क होती। अभी एक ऐसी लोकेशन आ चुकी है कि आप कह लेंगे ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ स्टेट का जो एक प्रॉफिट का टाइम है, जो एक्सपेक्टेड उनका डिलीवरी का टाइम है, इसकी मार्केट भी उसके आसपास ही होगी। अगर जे ब्लॉक को पहले ये लोग बना भी देते हैं, ये डेवलप कर भी देते हैं, तो उसकी एक्सेस नहीं अच्छी, उसकी एक्सेस नहीं, उसका जोन ही डेवलप नहीं हुआ।
अभी पूरा अब एच ब्लॉक है, उसके गिर्द डाउनटाउन भी बन रहा है, उसके ऊपर आप सामने जाते हैं तो ऊपर भी घर बन रहे हैं, साथ हेड ऑफिस है, एक पूरा जोन डेवलप हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो फिर अच्छी हो जाती है। अगर जे ब्लॉक डाउनटाउन के पास आता तो उसका जो सराउंड है वो पहले ही डेवलप हुआ था, उसकी मार्केट पहले ही ऊपर गई हुई थी, तो इसको बहुत तेज़ी से ये इसको कैच कर लेता। बट अभी जो जे ब्लॉक है वो आप कह लें कि मोर लाइकली जब तक डिलीवर नहीं हो जाता या फिर जब तक ये पूरा जोन डेवलप नहीं हो जाता जिसमें गोल्फ स्टेट और ओवरसीज़ ब्लॉक हैं, तो तब तक एक आप कह लें कि मार्केट न्यूट्रल नहीं होने वाली। न्यूट्रल से मेरी मुराद ये है कि जो एच ब्लॉक के रेट्स हैं और जो गोल्फ स्टेट और ओवरसीज़ ब्लॉक या जे ब्लॉक के रेट्स हैं उनको मिलने के अंदर मेरे नज़र में जब तक ये पूरी डेवलपमेंट ना कर दें, सारे ब्लॉक्स ना डिलीवर कर दें और एक्सेस ना बना दें, तो वो आपस में उसमें फ़र्क रहेगा, उसकी मार्केट में डिफरेंस रहेगा। आप कह लें कि मिलियंस के अंदर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एच ब्लॉक जो है उसका पूरा जोन डेवलप हुआ है, जे ब्लॉक ऑल टुगेदर स्टार्ट हो रहा है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, उसका जो इर्द गिर्द का जोन है वो पूरा डेवलप होने वाला है। और लैंडस्केप्स के अंदर भी आप कह सकते हैं कि वो चीज़ नहीं है जो कि लोगों को उम्मीद थी। हर किसी का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा सा आप कह लें कि ओपन फील्ड है और ओपन फील्ड का व्यू है, आपको 360 व्यू मिल जाता है जो कि आपको दूसरे ब्लॉक्स में नहीं मिलता, एच ब्लॉक में नहीं मिलता। 360 व्यू आपको नहीं मिलता एच ब्लॉक में, आपको एक तरफ मिलेगा, दूसरी तरफ आपके माउंटेन है। बट जो जे ब्लॉक है वो थोड़ी ओपन फील्ड है, उसमें आपको ज़रा दूर तक नज़र जाती है, 360 व्यू आपको वहाँ पे बेहतर आता है। नाजरीन अब देखें आप, जे ब्लॉक जो है बिल्कुल उसके साथ बैरी एनक्लेव भी अटैच होता है। बैरी एनक्लेव में इस टाइम तकरीबन 7.5-8 मिलियन तक 5 मरले का प्लॉट चल रहा है, 75 से 80 लाख रुपए का। तो जब जे ब्लॉक डिलीवर हो जाएगा तो रेट्स जो हैं वो नो डाउट उसके करीब ही होंगे, क्योंकि वो साथ साथ आते हैं, एक एरिया बनता है। फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। जो बैरियर टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, पार्क व्यू सिटी भी उससे कम नहीं है। तो पार्क व्यू सिटी जो है नो डाउट जो जे ब्लॉक वाले हैं वो माइनस में नहीं गए, वो लॉस में नहीं गए, लेकिन कंपैरेटिवली जो उनकी मार्केट ऊपर जानी थी उस तरह से नहीं गई और उस तरह से मार्केट को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिला। जे ब्लॉक के जितने भी इफेक्टिव्स आप कह सकते हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा वेट किया। नाजरीन आप जब किसी सोसाइटी के अंदर फ़ाइल लेने चले जाते हैं तो उसमें आप ये ज़हन में रखें कि प्रॉपर्टी की फील्ड में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है फ़ाइल के अंदर। अभी तो आप शुक्र करेंगे इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अगर एक्सक्लूड होते हैं तो उसमें और भी सरप्राइज़ हो सकता था। हो सकता है डेवलपमेंट चार्जेस, जिस तरह की फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिस तरह डेवलपमेंट की कॉस्ट आ रही है, तो ये आप कह लें कि डेवलपमेंट चार्जेस भी आसमानों से बातें करते हैं, क्योंकि हिली एरिया है, इसको डेवलप करने में आपकी हैवी मशीनरी लगती है, ड्रिलिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है। तो डेवलपमेंट चार्जेस एक अच्छी चीज़ है कि प्राइस के अंदर ही शामिल हैं। नाज़रीन मैं अपने पॉइंट पे वापस आऊँगा कि आप जब फाइल लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी की फील्ड में सबसे ज़्यादा रिस्की जो चीज़ है वो फाइल ही है। फ़ाइल जब आपने ले ली तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि जिस जगह पे आपने फ़ाइल ली है वो लोकेशन भी चेंज हो सकती है, वो आपका पोजेसन भी डिले हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग डेवलपर हो, बैरियर टाउन के केसेस में भी हुआ कि आपको एक कोने से उठा के दूसरे कोने में फेंक दिया गया, तो उसमें सोसाइटी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ओन पे फैसले करती है, क्योंकि उन्होंने आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दिया होता कि यहाँ पे आपको मिलेगा या इस तरह मिलेगा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है फाइल के अंदर तो वो इन चीज़ों के लिए मेंटली तैयार रहे, क्योंकि जो सोसाइटी होती है फाइल्स की सूरत में उनको भी इश्यूज़ आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो लोगों को चलाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अगर पार्क सिटी की बात की जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नीयत रही है कि इस तरह करेंगे जे ब्लॉक के साथ, या ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन भी थोड़ी सी डिले हुई है तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी नो डाउट, और लोकेशंस अभी अनाउंस हो चुकी हैं। आई होप कि मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जो भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है अल्लाह पाक उनकी इन्वेस्टमेंट में बरकत डाले और जल्दी ये ब्लॉक्स डिलीवर हों, आपको रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिले। मेरी आप सब लोगों के साथ ये दुआ है। नाजरीन एट द एंड मैं एक अच्छे नोट के ऊपर इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि पार्क व्यू सिटी ने जो जे ब्लॉक की लोकेशन को प्रोलॉन्ग किया, अनाउंस नहीं किया, उसके होते हुए ओवरसीज़ ब्लॉक भी लॉन्च हो गया, गोल्फ स्टेट भी लॉन्च हो गया, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई है पार्क व्यू सिटी की। इसकी रीज़न ये है कि लोग पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं। जो लाहौर में उन्होंने डिलीवर किया है और इस्लामाबाद में भी उन्होंने प्रीवियस ब्लॉक्स डिलीवर किए हैं, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। वो डिलीवर करने वाले लोग हैं, डिलीवर करना चाहते हैं और वो डिलीवर कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको वो डिलीवर कर सकते हैं, और उन्होंने माजी के अंदर ये बात साबित भी की, लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी उन्होंने यह बात साबित की। नाजरीन पार्क व्यू सिटी को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसकी मार्केट जो है ओवरसीज़ ब्लॉक की जे ब्लॉक से तेज़ हुई, फिर गोल्फ स्टेट की उससे तेज़ हुई। इसकी रीज़न ये है कि पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट पे लोग ट्रस्ट करते हैं और इसको एक क्रेडिबल डेवलपर मानते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें
आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और पार्क सिटी को आप छोड़ देते हैं, तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको पूरे इस्लामाबाद में कहीं पे भी प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है इस कम्पेटिटिव प्राइस के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्राइसेस हैं, लाहौर के अंदर डिलीवर किया, यहाँ पे भी डिलीवर किया। तो ये जो लैग्स आए हैं, इसके बावजूद लोगों ने पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है क्योंकि पार्क सिटी एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है जो कि पूरे इस्लामाबाद में जो माउंटेन्स के दामन में आपकी जो आबादी है या माउंटेन्स के दामन में जो आबादी रह रही है ऑलरेडी, इस्लामाबाद के जी सेक्टर्स हो गए, एफ़ सेक्टर्स हो गए, तो वो आपको वहाँ पे सब कुछ कैश पे मिलता है। अगर आपने इस्लामाबाद की खूबसूरती इंजॉय करनी है, वहाँ का टेम्परेचर इंजॉय करना है कि जहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा ना हो, 2 से 3 डिग्री का फ़र्क है। आप पिंडी में आ जाएँ और पार्क सिटी में चले जाएँ तो तकरीबन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लो हो जाता है। अगर आपने इस चीज़ को इंजॉय करना है तो आपको कैश के ऊपर ही प्रॉपर्टी मिलती है। माँ सवाई प्रॉपर्टी जो आपको पार्क सिटी दे रहा है तो वो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है, स्टिल अवेलेबल है, ओवरसीज़ ब्लॉक में भी अवेलेबल है और गोल्फ स्टेट के अंदर भी आपको मिल जाती है। बीइंग अ कंसल्टेंट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट जो मार्केट में है उसको ढूंढ के आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। वी ब्रिंग यू द बेस्ट। अगर हम इस्लामाबाद में इंस्टॉलमेंट के ऊपर बात करें तो पार्क सिटी इस्लामाबाद जैसा कोई भी नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफ़र ही नहीं कर रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट पे हो, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन के ऊपर हो। ऑल्दो जो भी लोकेशंस अनाउंस हुई हैं जे ब्लॉक की, ओवरसीज़ की और गोल्फ स्टेट की, अगर हम उसको देखें तो वो भी एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है। ओवरऑल एक जोन डेवलप होगा। जे ब्लॉक की एक अच्छी बात यह है कि उसमें वो तनहा ब्लॉक नहीं है, उसके इर्द गिर्द गोल्फ स्टेट एक खूबसूरती से डेवलप होगा, उसके साथ साथ ओवरसीज़ ब्लॉक डेवलप होगा, साथ उसके बैरियर एनक्लेव भी अटैच होता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर शायद बैरियर एनक्लेव के साथ जिस तरह DHA बैरियर आपस में अटैच हैं, बैरियर एनक्लेव के साथ पार्क सिटी अटैच होते हैं और उसमें फ्यूचर में एक अच्छी एक्सेस वो दे दें जो कि एक फ्लाईओवर की सूरत में हो। ये हम उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ अभी तक आई नहीं है, ना सुनने में आई है। ये मैं बस अपनी तरफ से एक पॉइंट रेज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ पार्क सिटी को करनी चाहिए क्योंकि उस तरफ गेट नंबर 2 के उस तरफ 3 ब्लॉक्स हैं जो कि बड़े लोगों ने उसमें आप कह सकते हो उम्मीदों के साथ इन्वेस्टमेंट किया है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और नो डाउट पार्क सिटी जो है वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना जानती है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।